बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। कुछ लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वक्त से पहले मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बगावत का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल मामला सुलझने की बजाय उलझ चुका है, और ये फैसला आने से पहले ही ये बातें सामने आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला उलझ जाएगा। मामला उलझने के अंदर एक अहम वजह यह भी है कि खुद जजेस के अंदर इत्तेफाक नहीं पाया गया। 9 रुकनी बेंच बना था, 4 जजेस पहले चले गए, जिनमें से 2 नोट लिख के गए। उसके बाद बकाया 5 में से फिर 2 ने नोट लिख दिया, और इस तरीके से इस अज खुद नोटिस के खिलाफ 4 जो है नोट आ गए, जिसकी वजह से मामला जो है वो मुतनाज़ा हो गया। अब फैसला क्या है जी? फैसला कहने वाले ये कह रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन, यानी आईनी जो मुद्दत है उसके अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। दूसरी चीज, फैसला किसने करना है, तारीख का ऐलान किसने करना है? पंजाब का इख्तियार सदर को दे दिया गया है इलेक्शन के ऐलान का, जबकि केपीके में गवर्नर को कह दिया है कि जी वो आइन से इनराफ के मुर्तकिब हो रहे हैं, वो डेट दें और इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करें। यहां पे एक चीज इंतहाई अहम है, वो ये है इलेक्शन कमीशन से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन से जब मुशावरत होगी, और मुशावरत के बाद जब दोनों पार्टियां एक चीज पे एग्री होंगी, और एग्री होने के बाद एक डेट दी जाएगी, तो उसी पर इलेक्शन होना मुमकिन है। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने ही इंतखाबात नहीं करवाने, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसला दे देने से ही इंतखाबात नहीं हो जाने। यहां पे हुकूमत, बजट, सिक्योरिटी, आरओ ऑफिसर्स, मर्दमशुमारी, हल्का बंदियां, वोटर लिस्टों से लेके एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और उस लंबे प्रोसेस के लिए वक्त दरकार है। कहा यह जा रहा है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो फैसला है, फैसले का 15वां पैरा जो है, उसके आखिरी जो पैराग्राफ है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह मार्जिन दे दिया है कि अगर इलेक्शन एन मुद्दत पर, जो आईनी मुद्दत है उस पर पूरे नहीं हो पाते, तो जल्द अज जल्द इसका टाइम खत्म होने के बाद इस प्रोसेस को जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश की जाए। मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन अप्रैल में होने के लिए फैसला नहीं आया, बल्कि ये फैसला इसलिए आया है कि कहीं मामलात को 2-2 साल तक आगे ना ले जाया जाए, और किसी भी तरह इलेक्शन अगस्त के बाद जो एक टाइम है जो होना है इलेक्शंस, वो उसके दरमियान हो जाएं। उसी के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। बहरहाल वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका एक सादा सा मफहूम है कि हम 90 दिन में इलेक्शन का फैसला नहीं मानते। ना हमें तशरीह की जरूरत है, ना ही हमें इसकी वजाहत की जरूरत है, और मामला उन्होंने इंतहाई गंभीर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का अपना मौकिफ है, वो ये कहते हैं कि किसी भी सूरत इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है। कहने को तो कहा जा रहा है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी तौर पे हंगामी इजलास बुला लिया और फलां कर लिया और डिमका कर लिया, लेकिन कहानी अंदर कुछ और चल रही है, और जो फैसले का उबहाम है उसके ऊपर आईनी माहिरीन से फैसला जो है, फैसले के ऊपर राय ली जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग इस फैसले के ऊपर अपील करने का भी इरादा रखते हैं। बहरहाल मामला ये है कि जब इलेक्शन जब होना है, तो उसके लिए वोटर लिस्टों की तैयारी करने का एक वक्त होता है। जाहिर सी बात है, नई हल्का बंदियां होंगी, नई रायशुमारी हो रही है, तो उसके अंदर एक टाइम होता है कि कम से कम 28 दिनों का टाइम फ्रेम दिया जाता है। आज अगर आप ये देखें तो टोटल 39 दिन जो सदर ने डेट दी थी 9 अप्रैल की, उसमें 39 दिन टोटल पड़े हुए हैं। इतने दिनों के अंदर तो किसी सूरत भी मुमकिन ही नहीं है। और पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कह दिया है कि जनाब रमजान में हम इलेक्शन की शदीद मुजम्मत करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान उलमा काउंसिल किस जगह पे, किसके साथ, कैसे, कहां खड़ी है, जाहिर सी बात है उनका यही बयान बनता था। बहरहाल तहरीके इंसाफ एक तरफ है, पीपल्स पार्टी ने फैसला चैलेंज करने से इनकार कर दिया है। नून लीग कहती है कि आवर डेड बॉडी, इलेक्शन इतनी आराम से नहीं होंगे। IMF ने पूरा डंडा दिया हुआ है, जिस तरह के मुतालबात किए जा रहे हैं, शरह सूद 20% तक जा चुका है, महंगाई आसमान को छू रही है। तो ये इतने भोले हम नहीं हैं कि हम मुल्क बचाते बचाते खुद अपनी कुर्बानी दे दें। बहरहाल मामला जो हैं वो शदीद जो है
ایک طرح سے ٹکراؤ کی جانب گامزن ہے۔ تحریک انصاف نے اس فیصلے کا سہارا لیتے ہوئے 1 منٹ لگایا اور انہوں نے کہا جی جیل برو تحریک معطل، جو کہ پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی اور ہر روز کوئی نہ کوئی مذاق بن رہا تھا جس طریقے سے یہ تحریک چل رہی تھی۔ عمران خان نے لانگ مارچ کیا جس طریقے سے کیا آپ سب کو پتہ ہے، وہ لانگ مارچ دیکھ کے یقیناً معاوضے تنگ کی روح کانپ گئی ہوگی کہ کیا لانگ مارچ اس طرح کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں تو وہ اتنی قربانیاں دی، اتنے لوگ مر گئے، کیڑے مکوڑے کھا کھا کے انہوں نے گزارا کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور پھر جا کے لانگ مارچ کی اور ایک مقصد حاصل کیا۔ یہ کس طرح کا لانگ مارچ ہے جو عمران خان نے کیا؟ اور اسی طرح جیل برو تحریک کو دیکھ کے یقیناً جو ہے گاندھی کی روح کانپ گئی ہوگی کہ جیل برو تحریک اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ایک طرف جیل برو تحریک چل رہی ہے، دوسری طرف عدالتوں کے اندر پیشیاں اور حاضریاں چل رہی ہیں صرف اور صرف ضمانتوں کے لیے، اور وہ بھی عبوری ضمانتوں کے لیے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار حاصل ہے۔ یہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، اس کی کیا تشریح ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، کس آئین کے پیرا کو دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ آئین کے اندر یہ صدر کا اختیار ہے۔ بہرحال معاملہ دن بدن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اختلافی نوٹ نے اس فیصلے کے اوپر جو تنقید ہے اس کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ از خود نوٹس بنتا ہی نہیں تھا، یہ اس کی سماعت بنتی نہیں تھی اور یہ قابل سماعت تھا ہی نہیں۔ بہرحال 90 دن میں انتخابات کرانے کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں، یہ اختلافی نوٹ کے اندر کہا گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہائی کورٹس کی آئینی حدود میں مداخلت صوبائی آئینی عدالتوں کی آزادی کے خلاف ہے، آئینی صوبائی عدالتوں کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور ایک خبر آپ کو جاتے جاتے دیتا جاؤں کہ خبر یہ آئی ہے کہ تقریباً 24 کروڑ روپیہ عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے سالانہ، جو رپورٹ آئی ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا گزشتہ روز اس کے اوپر بھی 2 FIRs کٹ چکی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ مجھ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔